दोस्तों एक बार एक लड़का क्लास में सो रहा होता है और तभी उसका क्लास टीचर उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है मेरी क्लास में तू सोया कैसे और तेरे बस का कुछ है ही नहीं, तू कुछ जिंदगी में कर ही नहीं पाएगा। और साथ ही साथ उसके सर पर एक डस्टर फेंक के मारता है और उसे एक क्वेश्चन सोल्व करने को देता है जो 2 हफ्ते से सिखा रहा था पूरी क्लास को। और ये बंदा देखते ही देखते क्वेश्चन सोल्व कुछ ही देर में कर देता है और फिर से जाकर सो जाता है क्योंकि वो बैक बेंचर था। इसलिए वैसे मैं भी बैक बेंचर था, आप फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर, मुझे कमेंट में बताओ। दोस्तों ये बंदा अपनी जेब के साथ जा रहा होता है पर तभी वहां रेड सिग्नल हो जाता है और ये अपनी गाड़ी को रोक लेता है और इसके सामने भी एक बंदा कार में बैठा रहता है जिसके पास ठीक ठाक कार है और ये बंदा उसे एटीट्यूड दिखाता है और फक यू कहता है। और तभी ये पीली कार में बैठा बंदा उसे दिखाता है कि वो क्या है, क्योंकि दोस्तों वो बंदा एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। और ये सब देखकर उसकी जेब भी अपने बॉयफ्रेंड पर हंसती है। अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल, नेवर वेस्ट वर्ड्स ऑन हेटर्स, रिप्लाई देम विद योर स्टेटस। दोस्तों ये बंदा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ये एक शो कर रहा होता है। तभी एक सामने बैठी ऑडियंस में से एक लड़की को खड़ा करता है और उसे कुछ पैसे दिखाकर पूछता है क्या आपका बॉयफ्रेंड है। लड़की कहती है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर ये ज्यादा पैसे दिखाकर पूछता है क्या अब भी आपका बॉयफ्रेंड है। लड़की कहती है हाँ। फिर ये और पैसे दिखाकर पूछता है क्या आपका बॉयफ्रेंड है। तब लड़की का रिएक्शन देखिए आप। You have a boyfriend? अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल्स, ऑलवेज रिमेंबर मनी इज मोस्ट पावरफुल थिंग। वैसे आप जॉब करते हो बिजनेस, मुझे कमेंट्स में बताओ। दोस्तों एक टीचर क्लास ले रही होती है और वो कुछ बच्चों को खड़ा करके पूछती है कि तुम फ्यूचर्स में क्या बनना चाहते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट बेंचर से पूछती है तुम क्या बनोगे बड़े होकर। तो वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर एक मिडिल बेंचर से पूछती है कि तुम क्या बनोगे। तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अब बारी थी बैक बेंचर्स की। अब इनका भी जवाब सुन लीजिए। I would like to get a terrorist. वैसे मैं भी बैक बेंचर्स था, आप फर्स्ट बेंचर्स थे या बैक बेंचर्स, मुझे कमेंट्स में बताओ। दोस्त एक रिपोर्टर जिम में जाता है और लोगों से पता करता है कि जिम करने के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होती है। पर तभी वहाँ एक लड़की रिपोर्टर से कहती है कि ये सब लड़के मेरी वजह से जिम में आते हैं, मैं हूँ इतनी खूबसूरत। और कहती है कि वो लड़का देख रहे हो ये उसका लास्ट सेट है, अगर मैंने उसको एक थम्स अप दिया ना तो वो एक सेट और मारेगा, जो कि वो मारता भी है क्योंकि वो सिग्मा मेल नहीं था। और फिर उस रिपोर्टर से कहती है कि वो लड़का वर्कआउट कर रहा है ना, उसको मैंने अगर एक स्माइल दे दी ना तो वो 20 kg इंक्रीज कर देगा। मगर जैसे ही वो स्माइल देती है वो तो जिम छोड़कर ही भाग जाता है। आखिर वो सिग्मा मेल था और जाकिर खान का स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल, डोंट ट्राई टू बी एन ओवर स्मार्ट विद स्मार्ट पीपल। दोस्तों ये बंदा हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है जो कि केबीसी खेलने जा रहा होता है। तभी इनके पड़ोस में कुछ मुस्लिम फैमिली भी रहती है जो इसको देखकर इसका मजाक बनाती है। क्या ये कद्दू सच में जीत पाएगा, क्या करोड़पति बन पाएगा। और ये बंदा जिसका नाम अंकित है चला जाता है करोड़पति खेलने और ये एक क्वेश्चन पर अटक जाता है जहाँ ये फोन फ्रेंड्स लाइफलाइन लेता है। अब आगे आप खुद ही देखिए। हेलो चाचा, अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब होता है? खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। इस सवाल का जवाब देते ही ये बंदा करोड़पति बन जाता है। वैसे दोस्तों जब हमारा लहू एक है तो हमारे रंग 2 क्यों हैं? हिंदू मुस्लिम में ही एकता होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये जो तलवार 150-200 साल पुरानी इस ब्रूस वेन के दादा परदादा की है और ये तलवार एक ऑप्शन में रखी हुई है और ये मिस्कीन और ब्रूस वेन इसके लिए बोली लगाते हैं। और इस लड़की को अपने मालदार होने का इतना गरूर है कि बस क्या बताएं, पर इसे शायद ये नहीं पता ये भी अपने दादा की तलवार को नहीं छोड़ेगा। और इसके लिए पहली बोली $1,00,000 ये मिस्कीन लगाती है। इसके जवाब में ब्रूस $1,01,000 लगाता है और फिर इसके बाद मिस्कीन $2,00,000 लगाती है और ब्रूस वेन फिर से $2,01,000 लगाता है और फिर इसके बाद मिस्कीन फिर से $3,00,000 लगाती है। जवाब में ब्रूस वेन फिर से $3,01,000 लगाता है और फिर मिस्कीन $50,00,000 की बेट लगाकर ब्रूस वेन से कहती है कि बस जाओ अपने घर, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। दोस्तों ब्रूस वेन की लास्ट बेट आप खुद देखिए। $2 million. Sold to Mr. Bruce Wayne. अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल, मैन ऑलवेज विल बी मैन। वैसे क्या आप भी बिजनेसमैन बनना चाहते हो या कुछ और, मुझे कमेंट्स में बताओ। दोस्तों एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो मीटिंग से घर आ ही थे कि वो देखते हैं कि उनके सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की उनको लाइन दे रही है और ये सब देखकर रोनाल्डो भी उसको देखकर मुस्कुराने लगते हैं और यहाँ तक कि वो उसको देखकर अपने कपड़े तक उतारने लगते हैं। पर ये क्या, ये तो एक टीवी चल रहा था, मतलब रोनाल्डो सर का कट गया यार। इतना फनी एडवर्टीजमेंट कौन बनाता है? वैसे सच सच बताना, आप भी इसे देखकर चौंक गए थे ना? वैसे आपको फेवरेट फुटबॉलर कौन सा है, मुझे कमेंट्स में बताओ।
दोस्तों एग्जाम चल रहा होता है और ये लड़की इस बंदे से कहती है कि प्लीज एक क्वेश्चन बता दे, और इस लड़के के साथ फ्लर्ट भी करती है। अब इस लड़के का जवाब सुनिए। सर देखना इसको, घर से तो कुछ पढ़ के आते नहीं यार, ये जलवा बिखेर दिया है। बेटा बॉलीवुड का ऑडिशन ना चल रहा है। अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल, स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स, बी ए सख्त लोंडा। दोस्तों ये गरीब बंदे के साथ ये लड़की ऐसा मजाक करती है कि बस इसका दिल ही टूट गया। खुद देखिए। दोस्तों ये बंदा एक मेट्रो में आकर बैठता है और वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है जो उसकी नकल उतार रही है, और कुछ देर बाद वो आदमी भी उसके साथ खेलने लगता है, और ये सब मेट्रो में बैठे लोग देख रहे थे। और ऐसा बहुत देर तक चलता है, पर तभी वो आदमी कुछ ऐसा करता है कि वो लड़की शर्म से अपना सर झुका लेती है। दरअसल वो अपनी टी शर्ट उतार देता है, जो कि वो लड़की नहीं उतार सकती थी। अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल, बीट देम इन देयर ओन गेम। वैसे लड़कियां भी कम नहीं होती, पर लड़कों से पंगा नहीं लेना चाहिए। सही कहा ना? कमेंट्स में बताओ। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों ये बूढ़ा आदमी एक ऑटो ड्राइवर है जो कि थोड़ा बहुत ही कमाता है, जिससे इसकी बेटी और इसकी बीवी नाराज रहती है और इस पर बहुत गुस्सा करती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे होटल का खाना ही चाहिए। जो कि ये बूढ़ा आदमी कुछ पैसे कमाकर होटल से खाना खरीदकर बेटी को देता है, जो कि वो इस खाने को देखकर फेंक देती है और फिर कल सुबह कॉलेज चली आती है। और ये आदमी उसके बर्ताव की वजह से पूरे रास्ते रोते हुए अपने ऑटो में जाता है, और तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी लड़की भी वहीं उसी जाम में फंसी हुई थी। और फिर अपने पिता को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और बहुत रोती है। एक पिता और बेटी में बहुत गहरा प्यार होता है, पिता जता नहीं पाता है और बेटी समझ नहीं पाती। जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। सही कहा ना? कमेंट्स में बताओ। दोस्तों ये वीडियो है 2019 वर्ल्ड कप की ओपनिंग पार्टी का, जिसमें एंकर्स स्टेज पर खड़े होते हैं और एक एक करके सारी टीम के कैप्टन्स को स्टेज पर बुलाते हैं। पर जब इंडियन कैप्टन विराट कोहली का नेम वो एंकर लेगा ना, तो उसकी आवाज सुनने की वो खुद कितना एक्साइटेड है कोहली का नाम लेने के लिए। Australia captain Aaron Finch, New Zealand captain Kane Williamson, South Africa captain Faf du Plessis. get ready for India captain Virat Kohli. आखिर विराट कोहली की तो बात ही कुछ और है। वैसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन से, मुझे कमेंट्स में बताओ। अपने मालिक का 10 साल तक इंतजार क्यों करता रहा ये कुत्ता? एक्चुअली ये बात है रशिया की, जहाँ पर एक प्रोफेसर ने कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम हचीको था। वो प्रोफेसर रोज ट्रेन से पढ़ाने जाता था और वापस आता था, और वो कुत्ता रोज उन्हें छोड़ने और लेने आता था। पर अचानक एक दिन प्रोफेसर की पढ़ाते वक्त हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। पर वो डॉग हर रोज की तरह आज भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा था कि प्रोफेसर आएंगे। पर प्रोफेसर की तो डेथ हो चुकी थी, पर वो कुत्ता रोज जाता और आता, अपने मालिक का इंतजार करता रहा। और ऐसे ही वो कुत्ता 10 साल तक अपने मालिक का इंतजार करता रहा। और एक दिन अचानक इंतजार करते करते उस कुत्ते की भी मौत हो गई थी। हचीको की याद में वहाँ पर एक स्टैचू भी बनवाई गई थी। जैसी वफादारी उस कुत्ते ने निभाई, ऐसी तो सिर्फ एक जानवर ही निभा सकते हैं, इंसान नहीं। सही कहा ना? कमेंट्स में बताओ। दोस्तों ये जो बंदा है लायनी कॉस्ट्यूम पहने हुए, ये दूसरे बंदे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि इतने बड़े स्टेडियम में सारे मेन कैमराज उसी के ऊपर थे। और ये लड़की बार बार इसके सामने आती रहती है और इसके कई बार समझाने के बाद भी इसके सामने आ ही रही थी। और फिर ये बंदा गुस्से में बर्थडे केक इसी की लड़की के मुंह पर फेंक कर मार देता है। अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल, डोंट रिप्लाई बाय वर्ड्स, रिप्लाई बाय एक्शन। वैसे मुझे कमेंट्स में बताओ गलती थी किसकी, लड़के की या लड़की की? दोस्तों एक बार ये गिलहरी रास्ते में जा रही होती है और तभी वो देखती है कि फुल स्पीड में एक सामने से कार आ रही है, और वो कार को रुकाने का इशारा भी देती है, और कार का ड्राइवर भी बढ़िया सा एक कट मारकर उसे बचा लेता है, और गिलहरी उसे एक सैल्यूट करके शुक्रिया कहती है। और फिर तभी 6 महीने बाद वो बंदा उसी रोड से जा रहा होता है और उसकी कार के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरता है, और वो कार को रुकाकर देखता है तो आगे का रोड एक तूफान की वजह से टूट चुका था। और तभी वो बंदा देखता है कि वो जो पेड़ गिरा था वो पेड़ उस गिलहरी ने गिराया था अपने दांतों से, और वो गिलहरी अपना बदला उतार कर उसे ऑल इज वेल बोलती है। वैसे मुझे इस मूवी का नेम भी पता है, कमेंट में आस्क करो।
दोस्तों एक छोटी सी बच्ची साइकिल से जाती है और होली का फेस्टिवल चल रहा होता है और वो छत पर खड़े सभी बच्चों से कहती है कि मेरे ऊपर कलर फेंको और तुम्हारे पास जितने भी बैलून से कलर के सब मेरे ऊपर फेंक दो और जितने भी कलर है सब मेरे ऊपर डाल दो। और ऐसा करके वो सारे बच्चों के पास जितना भी कलर था और गुब्बारे थे सब खत्म करवा देती है। पर उसने ऐसा क्यों किया? दरअसल दोस्तों उसका एक मुस्लिम फ्रेंड था जिसको नमाज पढ़वाने जा रही थी ताकि उसके कपड़े खराब ना हो सके। नमाज पढ़ कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। दोस्तों ये बंदा इस बास्केटबॉल प्लेयर से कहता है कि मुझे इस बॉल को अपने फिंगर पर घुमाना है तो मुझे प्लीज ये सिखा दो। तो ये प्लेयर इस बॉल को घुमाकर इसकी उंगली पर रख देता है। मगर मेरे दोस्त इसके बाद जो इस बंदे ने किया आप खुद ही देखिए और उस बेचारे प्लेयर्स को देखिए वो कैसे देख रहा है इसको। According to Sigma rule, never judge book by its cover. दोस्तों ये छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ मॉल में जाती है और अपने दादा के लिए बर्थडे केक ले लेती है। पर उसकी दादी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो केक खरीद सके और वो उसे वापस कर देती है। और तभी वो बच्ची जिद करने लगती है कि मुझे यही केक चाहिए, आपने पिछली बार भी नहीं लिवाया था। और वो दुखी होकर बाहर आ जाती है और तभी एक बंदा वो केक खरीद कर उस बच्ची को दे देता है और उसकी दादी उससे कहती है कि इस पेपर पर अपना एड्रेस लिख दो ताकि हम तुम्हें इस केक के पैसे रिटर्न कर सके। और ये बंदा उस पेपर पर कुछ लिखकर उसे दे देता है और वो लड़का बताता है कि जब मैं 7 साल का था तो मैं भी बहुत गरीब था और मुझे भी बर्थडे केक चाहिए था, मुझे भी किसी अंकल ने लिवा के दिया था और मेरी मम्मी ने उनसे एक एड्रेस के लिए कुछ लिखवाया था उनसे एक पेपर पर। और तभी घर जाकर वो बच्ची वो पेपर अपने दादा को दे देती है। और दोस्तों उस पेपर पर वही सेम लाइन लिखी होती है जो उस समय ये आदमी उस बच्चे की माँ को लिख कर देता है और उस पर लिखा होता है कि दूसरों की देखभाल करना एक अच्छा काम है। और तभी ये बंदा समझ जाता है कि ये केक उसी ने भेजा है जिसको इसने बचपन में केक लिवाया था। वैसे मेरा तो ये मानना है कि हम जिसकी भी जितनी हेल्प करते हैं ऊपर वाला हमें उससे दुगना दे देता है। क्या आपकी यही राय मुझे कमेंट्स में बताएं। दोस्तों ये लड़की एक शो में अरविंद केजरीवाल से कहती है कि जब से आपकी सरकार आई है तो बिजली फ्री हो गई है और पानी भी फ्री में मिलता है और यहाँ तक महिलाओं के लिए भी बस में आना जाना फ्री में हो गया है, सब कुछ आपने अच्छा कर दिया है। और अगर ये सब देखकर अलग स्टेट के लोग यहाँ आ जाएंगे और अपना घर बनाने लग जाएंगे यहाँ तो और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल सर का जवाब सुनिएगा, करारा जवाब दिया उस लड़की को। तो मतलब कि अगर ज्यादा लोग आएंगे इसलिए दिल्ली को अच्छा ना बनाया जाए। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश के लोगों का सबका स्वागत है दिल्ली के अंदर। According to Sigma rule, never give explanation to anyone, only give them a good reply. दोस्तों एक बार LG कंपनी ने ऐसा एड बनाया था जिसे देखकर सब शॉक रह गए थे। ये बात है 2013 की जब कुछ लोग बिल्डिंग में बने रूम्स की विंडो की जगह पर LCD लगा देते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये ट्रांसपेरेंट विंडो ही हो। फिर उसके बाद कुछ लोगों को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उसी रूम में। दोस्तों कुछ देर तक सब कुछ नॉर्मल चलता है पर जैसे ही उन लोगों की नजर विंडो पर पड़ती है तो वे उसे रियल समझ बैठते हैं जिसमें एक एस्टेरॉयड शहर पर गिरता है और वे उसे देखकर काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। और जैसे ही वो एस्टेरॉयड शहर पर गिरता है तो साउंड इफेक्ट की वजह से सब कुछ सुनाई भी देता है और उसके बाद रूम में एकदम से अंधेरा हो जाता है। और जैसे ही लाइट्स ऑन करके उन्हें बताया जाता है कि आपके साथ ये प्रैंक हो रहा था तो उनमें से कुछ लोग भाई साहब उसे गाली बककर जाते हैं। दोस्तों ये बंदा जादूगर के पास जाता है और छुपके से कहता है कि प्लीज मेरी वाइफ को गायब कर दो। और ये जादूगर उसकी पत्नी को बुलाता है और एक बॉक्स में भेज देता है और कुछ मंत्र पढ़ के उसे गायब कर देता है। तभी ये सब देखकर उसका हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है और डांस करने लगता है। मगर मेरे दोस्त आगे जो इसके साथ प्रैंक होने वाला है आप खुद देखिए। दरअसल ये जादूगर दोबारा बॉक्स बंद करके जैसे ही खोलता है उसमें से उसकी जो पत्नी थी वो 2 बन जाती है। अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल, वेट बी पेशेंट, डोंट सेलिब्रेट योर विक्ट्री टू सून। वैसे इस एक्टर का नाम क्या है मुझे कमेंट्स में बताओ। दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर विराट कोहली से पूछता है कि आपने इस वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयारियां की है और विराट कोहली जवाब देने लगते हैं। और फिर विराट कोहली के जवाब देने के बाद यही क्वेश्चंस रिपोर्टर सरफराज से भी पूछते हैं, सेम क्वेश्चन। अब आप सरफराज का जवाब सुनिए। My answer also the same. Nothing.
अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल नेवर वर्क योर ओन, ऑलवेज कॉपी योर फ्रेंड वर्क्स। मगर सरफराज ने ऐसा जवाब क्यों दिया? रुको जरा, सबर करो। मीनवाइल सरफराज की इंग्लिश। The way our fast bowler is bowling, it is very good. Relax, Captain. No, I'm always like that. So whenever the position is like that, I'm just like that. से कौन बेस्ट है, विराट कोहली या सरफराज? मेरा तो विराट कोहली है, आपका कौन है मुझे कमेंट्स में बताओ। दोस्तों ये बंदा एयरपोर्ट पर जाता है और देखता है कि वहां पर पुलिस खड़ी है जिनकी पॉकेट में गन रखी होती है, और तभी ये बंदा अपने हाथ जेब में डालता है जैसे उसके पास भी बंदूक हो और अपने जेब में रख लेता है। और ये सब पुलिस भी देखती है और फिर पुलिस को इस पर शक होने लगता है और ये बंदा पुलिस को देखकर इतना मासूम बनता है जैसे कुछ करा ही नहीं हो, और फिर वही ये लिफ्ट पर भागने लगता है और फिर काफी देर बाद इसे पुलिस पकड़ ही लेती है और इससे कहती है कि आपके पास जितने भी हथियार हो निकाल कर सारे फर्श पर रख दो। अकॉर्डिंग टू सिग्मा रूल, हाउ मेनी ट्रबल्स हैव यू फेस्ड बट ऑलवेज हाइड योर सीक्रेट वेपन्स। एक बार एक नौकर अपने मालिक के काफी मना करने के बाद भी बाइक पर एक महंगी एलसीडी लेकर जा रहा था जिसकी कीमत लगभग 40-50 हजार रुपए थी। रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से वो गिर जाता है और वो एलसीडी भी चूरा बन जाती है। अब वो नौकर ये सोचकर परेशान था कि उसका मालिक तो उसे क्या ही कच्चा खा जाएगा। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने मालिक को दे सके। सड़क पर भीड़ जमा होने लगती है, उस आदमी को बुरा भला कहने लगते हैं लोग बाग, जब बाइक चलानी नहीं आती तो तुझसे तो क्यों चलाता है तू बाइक। और तभी एक जवान आदमी आता है और उसे 100 रुपए देकर कहता है ये लो भाई, इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। और उस आदमी को पैसा देता देख बाकी लोग भी उसकी मदद करने लगे। ऐसा करके उस नौकर के पास तकरीबन 40-50 हजार रुपए हो जाते हैं। और तभी वो व्यक्ति वहां से जा रहा होता है, तभी एक आदमी उससे कहता है कि अगर वो आदमी तुझे 100 रुपए देकर शुरुआत नहीं करता तो पता नहीं आज तुम्हारा क्या ही होता। और तभी वो बाइक वाला कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा मालिक ही था। और वहाँ खड़े सभी लोग ये सुनकर होश उड़ जाते हैं यार, मतलब उसके मालिक ने यार क्या ही दिमाग लगाया। दोस्तों ये बंदा बैक बेंचर है और इसका टीचर इसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देता है जो कि बहुत ही आसान होता है, पर इसे नहीं पता होता उस क्वेश्चन का आंसर। और जैसे ही ये बंदा बोर्ड पर क्वेश्चन सोल्व करने जाता है तो ये उसका आंसर अपने फ्रेंड से पता करता है जो कि वो इसका आंसर 4 बताता है। मगर जो इस बंदे ने किया दोस्तों, उसको देखकर आप भी शॉक रह जाओगे। वैसे मैं भी बैक बेंचर्स था, आप फर्स्ट बेंचर्स थे या बैक बेंचर्स, मुझे कमेंट्स में बताओ। ये बच्चा साइकिल से आता है और ट्रैफिक में फंस जाता है और अपना पसीना साफ करने लगता है। पास में एक कार में एक बिजनेसमैन उसे देखकर गाली बकता है और गरीब कहकर अपना शीशा ऊपर कर लेता है। और तभी वो लड़का उसे दिखाता है कि वो क्या है, क्योंकि वो दोस्तों एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट की पावर तो आप जानते ही हो। क्या आप भी स्टूडेंट हो, मुझे कमेंट्स में बताओ।